सुशांत मामले को लेकर आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन शुरुआत की अगर बात करें, जब सुशांत सिंह के सुसाइड की खबर निकल करके सामने आई, पूरे बिहार में जो आक्रोश था वो देखा गया। सभी लोग यही कह रहे थे कि सुशांत कभी सुसाइड नहीं कर सकते हैं। सवर्ण सेना के अध्यक्ष भागवत शर्मा की अगर बात करें तो वो लगातार जो आंदोलन है वो तेज करते रहे। अलग अलग जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन था वो चलता रहा और न्याय की जो मांग है वो करते रहे और लड़ाई अभी भी हालांकि जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि न्याय की तरफ एक कदम ज़रूर हम आगे बढ़े हैं। जो भागवत शर्मा है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ही बातचीत करते हैं और सबसे पहले इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ भी फैसला दिया है उसका किस तरीके से आप स्वागत कर रहे हैं और क्या लगता है कि अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी भी लड़ाई काफ़ी लंबी है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जगह जगह प्रदर्शन, लोगों का जुटान करना और लगातार न्याय की जो बात है वो करना। अब बिहार की अस्मिता की सवाल थी तो हम पीछे कैसे हट जाते। बिहार की युवाओं की मान सम्मान की बात थी और सवर्ण सेना पीछे हट जाए ये हो ही नहीं सकता। और हमने हमेशा से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और इसमें हमें जीत भी हासिल हुआ है। यह बिहार की अस्मिता की बात थी। हम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ों को समझा। और हमेशा से हम लोग लगातार 16 जून से यह आवाज़ उठा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। हम पूरी तरह से कन्फर्म थे, सुनिश्चित थी कि हत्या हुई है, ये साजिशन हत्या प्लान मर्डर है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। अंततः एक हमारी लड़ाई, पूरे और भी लोग इसमें शामिल थे, हमारा संघर्ष कामयाब आया। लाखों लोग जो रात दिन ट्वीट कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, उनका मेहनत रंग लाया और हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा संघर्ष जो रंग लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है, यह बहुत बड़ी बात है और हमारा संघर्ष यूं ही चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। सच्चाई के लिए हम लोग लड़ेंगे। यह हमारी पहली कड़ी है, इसमें हमारी जीत हुई है। लेकिन जब तक हम हत्यारों को, अपराधियों को फांसी की सजा न दिलवा दें तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, चाहे इसके लिए जितनी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े। महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से देख रहे हैं कि हर मामले में टांग अड़ा रही है, तो महाराष्ट्र सरकार से यह उम्मीद है और निवेदन भी करते हैं उद्धव ठाकरे जी से कि आप जो धृतराष्ट्र की भूमिका में पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हत्यारों को जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बहुत गलत है। देश में आप अराजकता का माहौल तैयार नहीं कर सकते हैं। यह सुशासन, यह देश, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी का भारत है, यह स्वामी सहजानंद सरस्वती का भारत है, श्री कृष्ण बाबू का भारत है। आप यहाँ अराजकता का माहौल तैयार नहीं कर सकते हैं। यहाँ न्यायपालिका, न्याय लोकतंत्र की धरती है। हमें कानून पे विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है, हमें सीबीआई से उम्मीद है, हमें विश्वास है सीबीआई पे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। यह पूरे देश की अस्मिता की जो विश्व स्तर का कलाकार था सुशांत सिंह राजपूत, उसकी जो साजिशन हत्या कर देगी इन खान गैंगों के द्वारा। लगातार देखिए ना, बॉलीवुड में जिस तरह से मुस्लिमों का मुस्लिमीकरण हो रहा है और हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, यह हम बर्दाश्त थोड़े करेंगे। या बिहारी अस्मिता के साथ जो देखिए, जिस तरह से आमिर खान का देखिए तुर्की में जाकर के मुस्लिमबाजी कर रहा है, यह और पैसा कमाता है हिंदू देश से, हिंदुओं से कमाता है और बांटता है मुस्लिमों में, यह बहुत गली बात है। और हम इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। और जो जिस तरह से आज हिंदू कलाकारों को बाइकआउट किया जाता है, उन्हें हर फिल्म मेकरों के द्वारा बैन किया जाता है। आप देखिए, सड़क 2 मूवी आई थी, पूरा देश जागा, पूरा विश्व जागा और बाइकआउट किया। देखिए कम से कम रिकॉर्ड है बॉस, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, उतना अनलाइक लोगों ने किया है। यह बहुत बड़ी बात है और यह न्याय की धरती है भारत। हम लोग न्याय दिलाने के, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए एकदम हमेशा अनवरत संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे, जिसकी जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी कड़ी टिप्पणी काफ़ी की और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि महाराष्ट्र सरकार को सहयोग इस पूरे मामले में करना चाहिए। मुंबई पुलिस को भी फटकार लगाई, कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मुहैया कराने होंगे सीबीआई को। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से कई जो चीज़ें थी दबाने की कोशिश की जाती रही, महाराष्ट्र सरकार के कई जो नेता थे वो खुल करके सामने भी आए, आदित्य ठाकरे और भी कई जो बॉलीवुड के भी अभिनेता थे वो सामने आए, तो क्या लगता है कि अब सीबीआई जांच अब होनी है तो अब न्याय मिलेगा और उन लोगों पर भी जो दबिश है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो उनका चलेगा नहीं। देखिए, एक दौर था 90 के दशक में, एक दौर था जब महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से होती थी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए, हमारे देश के लिए। आज कुछ आईपीएसओ की वजह से थर्ड ग्रेड पार्टियों में ये जाते हैं, इनका जो रिश्ता राजनेताओं से है, अभिनेत्री से है, अभिनेताओं से है, फिल्म मेकरों से है और यह पार्टियों में जाकर के उनसे घुले मिले रहते हैं। ये कभी भी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में सहयोग नहीं कर सकते हैं। और कैसे हम विश्वास करें महाराष्ट्र पुलिस सहयोग करेगी, कैसे मान ले कि महाराष्ट्र सरकार सहयोग करेगी? जिस खान मंडली के, बॉलीवुड के लोगों के पैसे से, दाऊद के पैसों से, अंडरवर्ल्ड के पैसों से वहाँ की सरकार बनी है, वहाँ की पार्टी शिवसेना वो
वो शिवसेना अलग थी, यह शिवसेना कुछ और है। यह अपराधियों, क्रिमिनल और हत्यारों की शिवसेना है। और जिस तरीके से न्याय की हमें उम्मीद है, हमें कानून पे भरोसा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पे भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस के कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो महाराष्ट्र पुलिस की छवि को बहुत ही धूमिल कर दिए हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा संघर्ष रंग लाएगा और न्यायपालिका पे भरोसा है और हमें उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। न्याय ज़रूर मिलेगा। भागवत शर्मा की अगर बात करें तो खुद बिहार के स्तर से आप अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, सीबीआई के हवाले पूरे जो जांच है वो चली गई है, लेकिन बिहार के स्तर से आप और कितना आगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से आगे? सर, हम यूथ हैं, जितनी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े लड़ेंगे। यह महाराष्ट्र की जो धृतराष्ट्र की भूमिका में उद्धव ठाकरे बना हुआ है, हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। हम इस देश के युवा, हम अगर सच्चाई सत्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हम उस परिवार से आते हैं जहां हर दिन हमें संघर्ष करना पड़ता होता है। और हत्यारों को छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए जो दुर्योधन की भूमिका में जो छुपा हुआ लोग है, जिसे धृतराष्ट्र उद्धव ठाकरे बचाने में लगे हुए हैं, यह हम माफ करें क्या? यह बिहार 13 करोड़ हमारी आबादी है और हम हर दिन आवाज उठाएंगे न्याय के लिए। नहीं तो सत्ता परिवर्तन हम ही करते हैं। यहाँ से केंद्र सरकार को 39 सांसद हमने दिया है। किस लिए दिया है? और हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? हम आगे भी सच्चाई के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे। और हम अगला कदम जो बढ़ा रहे हैं, यह जो हमारी पहली कड़ी की जीत है, और अपराधियों को, हत्यारों को सजा दिलाने के लिए, अंडरवर्ल्ड के गुंडों को यहाँ से भगाने के लिए, नेपोटिज्म को ख़त्म करने के लिए हम अनवरत संघर्ष करते रहेंगे, न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो छोटे से परिवार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लाखों युवा रात दिन संघर्ष कर रहे हैं एक मौके की तलाश में, उनका हमारा साथ है। सवर्ण सेना उनके साथ है, हम उनके साथ हैं। तो सवर्ण सेना के अध्यक्ष भागवत शर्मा हमारे साथ थे और लड़ाई जो है इनकी भी लगातार चलती रही है। बिहार के स्तर से पटना में भी हमने देखा कि कई जगहों पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन था वो होता रहा, यूथ को इकट्ठा करते रहे और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जब मिलती है तो आदमी न्याय की तरफ बढ़ता है। बहरहाल ये पूरा जो मामला है वो अब सीबीआई के हवाले है और पूरे बिहारवासी, पूरे देशवासी उम्मीद कर रहे हैं कि सुशांत को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।